subscribe and click the bell icon for all the television updates. इतना दम तो नहीं दिखा। आप क्या कर सकते हैं, क्रिएटिव टीम से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। जैसे आपने कहा कि आप एक शूट भी कर रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या शूट है। और जैसे आपने बहुत सारा नॉलेज भी लिया वहाँ पर, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि प्रोडक्शन का कितना नॉलेज लिया वहाँ। जी, जैसे कि अभी मैंने अपनी फिल्म मैंने कश्मीर में शूट किया था, तो मुझे वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उनसे ली। किस तरह से लाइट का क्या रोल होता है और कौन सा लेंस यूज़ किया जाएगा और एक शॉट को लेने के लिए कितने एंगल से लिया जाता है, गोप्रो कैमरे की क्या वैल्यू होती है। तो मुझे वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने अपने ओपिनियन भी शेयर किए, सर आप इधर से लीजिए और यहाँ से अच्छा एंगल आएगा। तो वहाँ पर मुझे ये पता चला कि कैमरे का क्या रोल होता है, लाइटिंग का क्या रोल होता है और जो कैमरे में जो लेंस लगे होते हैं उसका क्या रोल होता है। तो यस, ऑफ कोर्स इस एकेडमी में भी लोगों को वही सब जानकारी मिलेगी। तो जब मैं वो वर्क कर रही थी, तो जो मेरे डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि लोकेश आपका दिमाग बहुत चलता है, यू आर अ वेरी क्रिएटिव, तो आपको तो प्रोडक्शन हाउस में जाना चाहिए। तो मैंने कहा सर धीरे धीरे सीख रही हूँ, अभी तो एक अच्छी अभिनेता बनना है, उसके बाद देखते हैं प्रोडक्शन हाउस में आने के लिए। बिग बॉस के बाद कितनी लाइफ चेंज हुई आपकी, और बिग बॉस ने कितना चेंज किया आपको। और दीपिका कक्कड़ जो है बिग बॉस जीत चुकी है, क्या कहना चाहेंगे। और बहुत सारा ट्रोलिंग भी हुआ उनको लेकर, कुछ कहेंगे आप। पहले तो मैं दीपिका कक्कड़ जी को बधाई देना चाहती हूँ। यस, ऑफकोर्स वो डिज़र्व करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिग बॉस में अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ही आप बिग बॉस के किंग बनेंगे, उसकी ट्रॉफी लेके जाएंगे। देखो, वो जैसी थी वो वैसी ही रही, उन्होंने ओवर नहीं किया, ओवर एक्टिंग नहीं की, ओवर जैसे उनको कंफर्टेबल लगा टास्क उन्होंने करा। उनको जो ट्रोल किया जा रहा है वो लोगों के, हमारे आम देश की जनता के ओपिनियन है और फ्रीडम है सबको अपनी बात कहने का। बट मैं इसके लिए एग्री करती हूँ और वो डिज़र्व भी करती हैं। हमारे देश की जनता ने उनको चुना है तो वो बहुत डिज़र्व करती हैं। और रही बात बिग बॉस की, तो यस ऑफ कोर्स बिग बॉस से पहले मैं एक लोकेश शर्मा जो कि एक कॉलेज गर्ल थी, जिसे सिर्फ फैमिली और कुछ फ्रेंड्स जानते थे, लेकिन बिग बॉस ने मुझे इतनी बड़ी पहचान दी। आज मुझे पूरा इंडिया जानता है। जो मैं सपने देखती थी, पहले मैं सबके इंटरव्यूज़ देखती थी, अब मेरे इंटरव्यूज़ देखे जाते हैं। तो ये बिग बॉस की वजह से ये मुझे मिला है, मुझे एक अलग पहचान मिली है और इसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। राइट। इसके अलावा आपसे और एक चीज़ जानना चाहूँगा कि बिग बॉस 12 का टीआरपी बहुत कम था, तो लोग कह रहे हैं कि आगे वाला सीज़न नहीं आएगा, तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा आपका। देखिए, ये तो टीआरपी तो कम है क्योंकि बिग बॉस में इस बार ज़्यादा धमाका देखने को नहीं मिला, क्योंकि इतने सारे धमाके ऑलरेडी ही सारे सीज़न में हो चुके हैं। स्वामी ओम जैसा करैक्टर इस बार नहीं आया था, तो धमाका ओबियसली थोड़ा कम पड़ जाता है। और जैसे कि डॉली बिंद्रा जी हो गए, इमाम जी हो गए, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा एंटरटेन किया था अपने लेवल पर। और इस जब बिग बॉस का इतना सारा लेवल सब देख लेते हैं तो उन सबको ये भी पता रहता है कि बाहर आने के बाद एक लाइफ दूसरी भी स्टार्ट होती है, तो इमेज पे भी एक इफ़ेक्ट पड़ता है। आप जैसे दिखोगे लोग आपको वैसे ही जज करने लग जाते हैं। तो बस इस वजह से लोगों ने कभी थोड़ी सी धूम मचाई, थोड़े से शांत हो गए कि हाँ ज़्यादा वैसा नहीं दिखना चाहिए, मेरी नेगेटिव इमेज ज़्यादा नहीं दिखनी चाहिए। जब वो नॉमिनेट हो जाते हैं तो उनको धमाका तो करना है सरवाइव करने के लिए। तो ये तो उतार चढ़ाव आते हैं, तो उन्होंने बहुत देखा था, तो इतना दम तो नहीं दिखा। आप क्या कर सकते हैं, क्रिएटिव टीम से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू ऑल।